फिट रहें, हेल्दी रहें, इसी के साथ हम लेकर आए हैं संजीवनी का ये खास शो। संजीवनी का आज का शो आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि आज के शो में हम जानेंगे फलों और सब्जियों के जूस हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं और इनसे किन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे पपीते के पत्ते का कमाल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फ्रूट और वेज जूसेस हमारे शरीर के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब जूसेस में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है कि बीमारियां फटकती भी नहीं हैं आसपास। देखिए, जूस जो है, चाहे वो सब्जियों के जूस हों, चाहे फलों के जूस हों या जड़ी बूटियों के भी जूस, हम कई बार आपको बताते हैं कि भी आंवले का जूस लीजिए, एलोवेरा का जूस लीजिए। इसमें आपको देखना क्या है कि क्यों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सबसे पहली चीज कि इजी टू एब्जॉर्ब है, अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दूसरी चीज, इसके अंदर जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तीसरी चीज, टॉक्सिन्स को साफ करने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जूसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। कई हमारी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे आपने सुना होगा नेचुरोपैथी है। कई जगह लोग फास्टिंग कराते हैं, फास्टिंग जो उपवास करा करके रोगों का उपचार करते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर जूस दिए जाते हैं, सब्जियों के जूस, फलों के जूस या जड़ी बूटियों के जूस उनको पिलाए जाते हैं। तो इसका मूल मंत्र यही है कि पोषण देता है, टॉक्सिन्स को, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले टॉक्सिन्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट भी मिलता है। अगर आप सॉलिड खाना खाएंगे, इवन आप अगर सब्जी खाएंगे कच्ची या फल खाएंगे पूरा, तो वो पचने में टाइम लगेगा उसको। तो पाचन को जब आपने रेस्ट देना है, या इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं ताकि उसमें थोड़ी शक्ति और आ जाए, ताकत आ जाए। तो उस समय जूस बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी अपने सिस्टम को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जूस से उतना ज़्यादा दबाव या उतना ज़्यादा जो है उसके ऊपर जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि जूसेस आर इजीली डाइजेस्टेबल। तो ये इसके पीछे मूल मंत्र है। कई प्रकार के जूसेस, जैसे मैंने कहा आपको, सब्जियों के जूसेस होते हैं, फलों के जूसेस होते हैं, जड़ी बूटियों के जूसेस होते हैं, इवन जैसे कि लहसुन का रस, प्याज का रस, ये जो घरेलू चीज़ें हैं, इनके भी हम कई बार पालक का रस आपको बताते हैं। या इसके अतिरिक्त जो है कुछ ग्रीन जूसेस आपने सुने होंगे, आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं ग्रीन, बिल्कुल जो है व्हीट ग्रास का जूस है, एलोवेरा का जूस है, जो ग्रीन जूसेस हैं। या हरी सब्जियों के, ब्रोकली का भी जूस निकाल के पीते हैं, सेलरी का जूस पीते हैं। तो ग्रीन जूसेस भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। और इसमें एक चीज़ आपको मैं विशेष रूप से बता दूं कि जब भी आप जूस निकालते हैं तो कोशिश करें जैसे कि कुछ उसको छोटा छोटा से काट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लें, या तो, क्योंकि जूसर जो होते हैं उसमें बहुत हाई स्पीड से जब जूस निकलता है कई बारी, तो उसका फाइबर पल्प टोटल अलग हो जाता है, केवल जूस बचता है। वो भी फायदेमंद है, लेकिन हम आपको ये एडवाइस देना चाहेंगे, अगर कोशिश हो सके तो थोड़ा जो पल्प है उसको भी पतला सा बना करके उसको बिल्कुल लिक्विडाइज कर लीजिए, और लिक्विडाइज करके रस और पल्प दोनों मिला हो तो वो एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर फाइबर भी मिलेगा और उसका रस भी मिलेगा और उसके पोषण भी मिलेंगे। ये अगर हो सके तो इसमें आप जरूर कोशिश करिए। अगर हम डॉक्टर साहब रेगुलर फलों का जूस पी रहे हैं तो किस किस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको जूस पीना है तो जूस में, जैसे हमने कहा, पेट के रोग तो ठीक होते ही हैं, जैसे कब्ज रहती है, आपको कोलाइटिस है, आपको जो है इन्फ्लेमेशन कहीं हो गया है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गैस्ट्राइटिस हो गया है, या इसके अलावा आपको बॉडी में कहीं पर भी ब्लॉकेज है, यानी कि कहीं आम जमा हुआ है, जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, यदि आपको इसके अतिरिक्त जो है मोटापा है, मोटापे से में भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है, और हार्ट की प्रॉब्लम आपको है, ब्लॉकेज कहीं है शरीर में, उसमें बहुत फ़र्क करता है। माइंड के लिए भी अच्छा रहता है। मानसिक जो आपका अगर मेमोरी वीक है या माइंड कमज़ोर है, डिप्रेशन रहता है, उसके लिए भी कई प्रकार के फ्रूट जूसेस जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको थकान है, कमजोरी है, वीकनेस है, डेफिशिएंसी है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारा पोषण, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर को
मजबूत बनाते हैं, आपके धातुओं की पुष्टि होती है, आपके शरीर में ओजस बढ़ता है और अनेक प्रकार के जो धातुओं से रिलेटेड जो रोग हैं, जैसे इनफर्टिलिटी हो गया या एनीमिया हो गया या आपकी जो है हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस है कैल्शियम की कमी की वजह से, या आपको जो है मांसपेशियां कमजोर हैं, आपकी मसल्स वीक हैं, तो तमाम रोगों में आप जूस पीने से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे किस बीमारी के हिसाब से कौन कौन से जूस हमें पीने चाहिए। डॉक्टर साहब जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि एक तो हमने जनरल बताया कि जूस के क्या फायदे हैं, लेकिन अलग अलग फलों को आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनार का जूस है, अनार का जूस आपको एनीमिया में बहुत अच्छा फायदा करता है, खून की कमी यदि हो। इसके अलावा हार्ट के यदि आप रोगी हैं तो अनार का जूस आप पिए। कब्ज डायरिया जब हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं, उसमें भी अनार का जूस आपको फायदा करता है। संतरे का और मौसमी का जूस बड़ा कॉमन है, काफ़ी लोग पीते हैं। इसका बहुत बेनिफिट है आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। विटामिन सी तो होता ही है उसमें, तो हमारे जैसे कोल्ड, कफ, म्यूकस वगैरह जिसको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त यदि आपको फिर खून की कमी रहती है या चेहरे पर जो है चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, तो आप गाजर, पालक और चुकंदर का आप जूस पिए निकाल करके, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको त्वचा से संबंधित रोग हैं, स्किन डिजीज है, खुजली है, खारिश है, तो आप क्या करेंगे, आंवले का जूस जो है कम से कम 30-40 मिलीलीटर आप निकाल करके पी सकते हैं रोज। इसमें थोड़ा सा चाहे तो शहद भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पिए, पानी मिला के थोड़ा पी लें ताकि थोड़ा उसका डाइल्यूट हो जाता है। डायबिटीज यदि आपको है तो करेले का जूस हम बार बार आपको बताते हैं, 30-40 मिलीलीटर की मात्रा में करेले का जूस आप पी सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है, यदि आपको शरीर में पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट में कमजोरी रहती है, पेट आपका ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए भी आप जो थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा आंवला दोनों को मिला करके आप ले सकते हैं, तो उससे आपका पाचन भी अच्छा हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अर्पिता है भोपाल से। क्या जानना चाहती हैं अर्पिता? हाँ जी सर, मैं हेयर फॉल बहुत हो रहा है। हेयर फॉल कब से चल रहा है? ये काफी महीने से चल रहा है, अभी 2-3 महीने से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो बाल काफी मात्रा में गिर रहे हैं? हाँ जी, और क्या कहते हैं, हाँ जी, ये दिक्कत की हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है। और अभी क्या इलाज कर रहे हैं उसका आप? उसका इलाज कुछ नहीं, वही बालों को ध्यान देना है, शैम्पूज वगैरह, ऑयल वगैरह। तो देखिए, मैंने प्रश्न इसलिए पूछा आपको कि बाल गिर रहे हैं, ये तो खैर आपकी एक प्रॉब्लम है और चिंता का विषय भी है, चिंता भी इसमें होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर जब हम पूछते हैं कि आपने किया क्या, वो तो करने के लिए कुछ उत्तर नहीं मिलता उधर से। ज़्यादातर लोग सोचते हैं थोड़ा शैम्पू लगा लेते हैं, कभी तेल लगा लेते हैं तो काम हो जाएगा। हम आपको एक चीज़ बार बार कहते हैं कि आपको सबसे पहले यही समझना है कि बाल मेरे क्यों गिर रहे हैं। आपके लिए मैं इतना भी बता दूंगा कि थोड़ा एक तो आंवले का सेवन करें, ताज़े आंवले मिलें तो 2 आंवले रोज उनको छोटा छोटा सा जो है आप काट लीजिए, थोड़ा शहद मिला करके खाइए, उसमें बहुत बढ़िया आपको फायदा करेगा। दूसरा, इसके साथ साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नियमित रूप से बालों में ऑयलिंग करें और जो शैम्पू का प्रयोग करें वो नेचुरल शैम्पू होना चाहिए। हमारे यहाँ आपको नीम का शैम्पू है, आंवले का शैम्पू है, बादाम का शैम्पू, ये सब नेचुरल हमारे जीवन में आपको मिलते हैं। केमिकल्स का प्रयोग बालों में आप ना करें ताकि आपके बाल अच्छे रहें, मजबूत रहें और स्वस्थ बने रहें। डॉक्टर साहब, जूस लेते टाइम भी कोई परहेज होता है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, एक तो कोशिश करें आपके ताज़ा फलों का जूस निकाल करके पिएं। आजकल पैकेट के जूस भी मिलते हैं लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी हम तुलना ताज़े फलों के रसों से नहीं कर सकते। ताज़ा जो है, फ्रेश है, वो ऑलवेज गुड। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल फल जो है कच्चे होते हैं, कच्चे फलों को केमिकल लगा करके पका दिया जाता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी के पके हुए फल आप लें जूस निकालने के लिए, वो अच्छा रहेगा। और काफ़ी कुछ फर्टिलाइजर्स, काफ़ी जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह भी फलों और सब्जियों के ऊपर स्प्रे होता है, इसलिए जूस निकालने से पहले उनको पानी में कम से कम आधा पौना घंटा भिगो दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए उस पानी में, ताकि उसका केमिकल जितना भी पॉसिबल है वो साफ हो जाए। हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ को थोड़ा सोच समझ करके
आपको प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं, कोई सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें हम हर तरह की चीज़ों को आपको समझाते हैं, प्रिकॉशंस भी बताते हैं, परहेज भी बताते हैं, तरीका भी बताते हैं, उसके गुण भी बताते हैं, कौन कौन से रोगों में वो उसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इतना करने पर भी यदि आप इस शो से फ़ायदा ना उठाएं तो फिर हमें थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि लोग स्वस्थ रहें और उनको कम से कम जो है बीमारियां आएं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब आपका हर कार्य सफल होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है कार्य की सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए इधर उधर भटकते फिरें। आजकल मैंने देखा है बहुत लोग कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ मन्नत मांग रहे हैं, इधर माथा टेक रहे हैं। सबसे पहले आप एक नियम बनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंवदा है दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि मेरा बेटा है 6 साल का जी। वो उसका वजन बहुत कम है, 18 केजी का है। अच्छा, तो खाता पीता है ठीक से? नहीं, उसको ना भूख लगती है और न खाने के प्रति कोई रुचि है उसकी। अच्छा, देखिए ये जो समस्या कई बच्चों में होती है, इसका जो है मेनली कनेक्शन होता है हमारी जठराग्नि मंद है, या आम भाषा में कहें, कई बार डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि लिवर कमजोर है उसका। तो लिवर को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी आप जो हैं या तो फोन के माध्यम से या हमारी जीवा की क्लिनिक हो, एक बड़ा अच्छा टॉनिक हमने बनाया बच्चों के लिए, लिवर टॉनिक। बच्चे के बड़े भी ले सकते हैं उसको कहते हैं लिवोन सिरप। ये जो लिवोन है ये बिल्कुल पेट के लिए, लिवर के लिए, भूख लगाने के लिए, 1 महीने में आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिल जाएगा। बच्चे को रुचि भी आएगी खाने में, भोजन पचेगा भी, और साथ में जो है उसको भोजन उसके पाचन के अनुसार ही देना है। कभी कभार क्या होता है, माताओं को मैंने देखा है जो मदर्स होती हैं, उनको लगता है कि थोड़ा बच्चे को और ज़्यादा खिलाएंगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। लेकिन वहाँ काम उल्टा हो जाता है। खाना यदि पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो वो रोग पैदा करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू द डाइजेस्टिव फायर। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए कि पाचन के अनुसार ही भोजन उनको देना है बच्चों को। और बच्चे इस उम्र में उनको थोड़ा पौष्टिक भोजन देना चाहिए। पनीर खिलाइए, दही खिलाइए, दूध पिलाइए, मक्खन मलाई खिलाइए, ये सब चीज़ें बड़ी ताकत की हैं। बादाम रात को भिगो दीजिए 3-4, उसको छिलका उतार करके चबाए, अखरोट खाए, खजूर खाए, किशमिश खाए, या हरी सब्जियां खाए, जूस पिए, सब्जियों का जूस पिए, फलों का जूस पिए। तो कई बार क्या है कि हम लोगों को भी थोड़ा नॉलेज कम होता है, हम उसको दे क्या रहे हैं, पराठा बना देते हैं, उसमें अचार रख देते हैं, थोड़ा सा आलू की सब्जी रख दी, यही चलता रहता है, उसी को खिलाते रहते हैं, रोज टिफिन में वही जा रहा है। और बच्चे को जब खाने की और इच्छा होती है तो उनको क्या देते हैं आजकल, लंच के साथ चिप्स दे देते हैं, या फिर जो है कुछ नूडल्स दे देते हैं, कभी कभार सैंडविच बना के दे देते हैं, कभी बर्गर दे देते हैं। यही चल रहा है अभी हमारे यहाँ भारत में। तो इस तरह का भोजन था नहीं कभी भी, लेकिन अब बच्चे यही खाते हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है कि भोजन भी अच्छी क्वालिटी का हो, पाचन भी अच्छा हो, लिवर भी अच्छा हो, बच्चे थोड़ा व्यायाम भी करें, थोड़ा खेल कूद भी करें, और नियमित रूप से उनकी तिल के तेल की मालिश भी आपको करनी चाहिए। हर दृष्टि से, चारों तरफ से मैंने आपको समझा दिया है, और आपके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं उनकी भी कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनको भी हम एड्रेस करते हैं यहाँ पर कि प्लीज़ अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, और छोटी छोटी सी जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों को सुधारें, ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ बन जाएं।